हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में गणितीय संक्रियाओं पूर्णांकों पर गणितीय संक्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें दो टॉपिक आपको बताए थे, जोड़ और घटाना। आज मैं आपको तीसरा टॉपिक बताऊंगा, गुणा और चौथा भाग। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैंने लिखा है, पूर्णांकों पर गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन इंटीजर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। पूर्णांक के बारे में आप जानते ही हैं, नहीं अगर जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर अपना देख लीजिएगा कि पूर्णांक क्या है, कैसे है। आइए हम देखते हैं गुणा, कि पूर्णांक जो है मैथमेटिक्स संक्रियाओं में गुणा एक संक्रिया है, क्या उसको फॉलो करती है पूर्णांक? तो आइए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, थ्री मल्टीप्लिकेशन, दो पूर्णांकों के गुणन का परिणाम सम्मिलित पूर्णांकों से बड़ा या छोटा पूर्णांक हो सकता है। इसका मतलब कि यदि आप दो पूर्णांक आप ले लीजिए, जैसे आपने दो पूर्णांक 3 और 4 ले लिया, अब 3 और 4 का गुणन निकालेंगे तो 12 आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 4, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो अब यही कह रहा है कि सम्मिलित पूर्णांक को, सम्मिलित पूर्णांक मतलब ये 3 और 4 से बड़ा या छोटा पूर्णांक हो सकता है। मैंने जो रिजल्ट आएगा या तो इन दोनों से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, 12 क्या है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। अब कोई ऐसा पूर्णांक आप ले लीजिए कि जो इससे छोटा हो, बस यही कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप एक माइनस लगा दीजिए। आप माइनस लगा दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा -12। अब देखिए, उसमें तो 12 बड़ा आ रहा था, अब छोटा आ गया। इन दोनों से -12 क्या है, छोटा है। 4 से भी -12 छोटा है, 3 से भी -12 छोटा है। तो इस प्रकार से आप ये जो शब्द लिखे हैं उससे उदाहरण से मैंने आपको बता दिया। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, यदि दोनों पूर्णांकों का चिन्ह एक समान हो तब परिणाम धनात्मक होगा। दोनों पूर्णांकों का चिन्ह एक समान का मतलब दोनों या तो प्लस में हो, दोनों या तो माइनस में हो। तो प्लस का मतलब है कि जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे प्लस, ये दोनों प्लस ले लीजिए तो दोनों प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी कि +12, यानी परिणाम धनात्मक होगा। अब यहीं पे आप माइनस में भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ बोला है कि दोनों चिन्ह एक समान हो। तो एक समान का मतलब या तो दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। तो यहाँ पे -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए। तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, वो अभी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। 3 इंटू 4 +12 आ जाएगा, यानी कि +12 यानी धनात्मक आ गया। तो दो दो पूर्णांकों का चिन्ह यदि एक समान है तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो आपका धनात्मक ही होगा। दूसरी कंडीशन भी इसी में है, यदि दोनों पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग हो तब परिणाम ऋणात्मक होगा। यानी कि एक, जैसे यहाँ पे मैंने +3 लिया है, एक आप ले लीजिए -3, एक ले लीजिए +4। तो अब प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि ये ऋणात्मक आ जाएगा, परिणाम ऋणात्मक होगा। अब अगला अगला मैं आपको बताता हूँ, भाग या विभाजन। दो पूर्णांकों के विभाजन का परिणाम सम्मिलित पूर्णांकों से छोटा होता है। यानी कि दो पूर्णांक आप ले लीजिए, एक 4 ले लीजिए, चलिए एक 4 ले लीजिए, दूसरा 2 ले लीजिए। अब इनका विभाजन कर दीजिए, विभाजन कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सम्मिलित पूर्णांकों से छोटा होता है। अब देखिए, इससे और इससे या तो 2 के बराबर है या 4 से छोटा है। इसमें भी दो कंडीशन बनती है, यदि दोनों पूर्णांकों का चिन्ह एक समान हो तो परिणाम सदैव सकारात्मक होगा। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों 4 का और 2 का, दोनों का चिन्ह एक समान है। यानी कि एक समान कैसे पता चला कि दोनों का एक समान है, क्योंकि 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, और 2 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस है। दोनों प्लस प्लस है, यानी कि दोनों का चिन्ह एक समान है। तो रिजल्ट भी आपका क्या, सकारात्मक आया। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सकारात्मक मैंने लिख दिया तो ना समझ में आए। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव या धनात्मक। दूसरी कंडीशन है, यदि दोनों पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग है। अलग अलग का मतलब ये 4, इसको -4 कर दीजिए, ये +2 है ही, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि अलग अलग है तो परिणाम नकारात्मक। परिणाम क्या आ गया, नकारात्मक मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, तो ऋणात्मक यहाँ पे आ गया। और इन्हीं दोनों को मैंने सारणी से क्रमबद्ध कर दिया है कि किसका गुणा किस में करेंगे तो क्या आएगा। आइए, तो मैं सबसे पहले गुणन का जो मैं एक सारणी बनाया हूँ, फिर एक मैंने विभाजन की सारणी बनाया है। ये दोनों सारणी यदि आपको समझ में आ गया
तो आप पूर्णांकों पर जितनी भी गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं पर, पूर्णांकों छोड़िए, संख्याओं पर और पूर्ण संख्याओं पर, किसी भी संख्या पर सभी गणितीय संक्रियाओं को आप हल कर सकते हैं। जैसे चिन्हों का गुणन, अब इसमें देखिए तीनों का गुणन, परिणाम और उदाहरण, ये आपका गुणन का है, ये इस गुणा का है। तो प्लस इंटू प्लस, यदि किसी भी संख्या के आगे प्लस है और दूसरी संख्या के आगे भी प्लस है, तो उन दोनों का यदि हमको गुणा कर रहे हैं तो उस संख्या के आगे आपका प्लस चिन्ह ही आएगा। इसका मतलब यही है, यानी 5 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है, तो 20 के आगे भी प्लस आएगा। अगला है प्लस गुणे माइनस, यानी कि दो संख्या लिया अपना, एक प्लस में है एक माइनस में है, यदि दोनों का आप गुणा कर रहे हैं तो वो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस में आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण पे लिया। इसी प्रकार आप माइनस गुणे प्लस लेंगे तो माइनस में आएगा। इसी प्रकार माइनस गुणे माइनस ये प्लस में आता है, माइनस गुणे माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसी प्रकार विभाजन का है कि यदि प्लस अंश प्लस में है या अंश या हर प्लस में, जैसा भी हो, प्लस भागे प्लस इज इक्वल टू प्लस, 20 भागे 4 इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ पे सब प्लस में है। क्यों? क्योंकि उस संख्याओं के आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब सब प्लस में है। प्लस भागे माइनस, यानी कि यहाँ पे इसको अंश मान लीजिए, इसको हर मान लीजिए, तो अंश अंश आपका प्लस में है और हर आपका माइनस में है, तो जो उसका है विभाजन करेंगे, जो परिणाम आएगा वो संख्या माइनस में आएगी। जैसे यहाँ पे 20 भागे -4 इज इक्वल टू -5। इसी प्रकार माइनस भागे प्लस इज इक्वल टू माइनस आता है। ये आपकी एक गणितीय संक्रिया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और -20 भागे 4 इज इक्वल टू -5। इसी प्रकार माइनस भागे माइनस इज इक्वल टू प्लस, -20 भागे -4 इज इक्वल टू 5। ये माइनस गुणे माइनस यहाँ पे ऐसे भी हम लोग कभी कभी कर देते हैं कि -4 भागे -2, माइनस माइनस कट गया, आ गया 2, यानी पॉजिटिव आ गया प्लस। तो यहाँ पे जैसे 5 आया है, दोनों दोनों कट के +5 आया है। तो ये आप सारणी आप बना लीजिए, बल्कि इस बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और इस प्रकार हमने पूर्णांकों पर गणितीय संक्रियाओं को अब तक हम लोग कवर किया। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।